अभय दुबे जी, क्या मान रहे हैं विपक्ष, क्या मान रहा है इस वक्त? अपनी जीत के तौर पर इसे देख रहा है या फिर ये समझ रहा है कि सरकार वाकई दबाव में थी, इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा और बजट सत्र एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने थी? मीनाक्षी जी देखिए, जो भी किसान संगठन निर्णय करेंगे, जो भी देश का अन्नदाता भाग्य विधाता किसान निर्णय करेगा, सभी प्रतिपक्षी दल उसके साथ सहमत है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर बीते 60 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए क्या सोचती है, ये जग जाहिर हो गया। पहले इन्होंने कोशिश की कि आंसू गैस के बम से, लाठी चार्ज से किसानों को मना लिया जाए। उसके बाद बैठकों पर बैठक करके ये कोशिश की कि थका कर भगा दें। उसके बाद उन्हें आतंकी निरूपित करके बदनाम करने की कोशिश की। एनआईए के माध्यम से डराया, वन विभाग के लोगों ने छापे डाले और डराया। तो अंततः सरकार को ये समझ में आ गया कि अन्नदाता भाग्य विधाता किसान ही सही है और ये कानून काले हैं। नहीं, लेकिन अब जो सरकार ने दिया वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन तो है ना कि 1.5 साल तक हम टालने के लिए तैयार हैं, तो अब तो आंदोलन खत्म होना चाहिए। 10 सेकंड का मौका। देखिए, आंदोलन खत्म करना किसानों को निर्णय लेना है, किसान भाइयों को निर्णय लेना है। नहीं, देश की विपक्षी पार्टी इस पर क्या सोचती है? नहीं, अगर आप सत्ता में होते, ये चुनौती आपके सामने होती, तो आप भी ऐसा प्रस्ताव लेकर आते ना? मीनाक्षी जी, इतिहास साक्षी है। एक उदाहरण दीजिए, हम तो किसान भाइयों के कहने पे ही कानून बनाते। अभी जफर इस्लाम साहब को आपने सुना, उनका स्टार्टिंग स्टेटमेंट था कि ऑर्डिनेंस लाए तभी बात कर ली होती तो ये परिस्थितियां नहीं बनती, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 पूंजीपतियों से बात की और ये कानून ले आए। कांग्रेस पार्टी होती तो अन्नदाता अब की बात करते हैं ना सर। अब अगर 1.5 साल के लिए सरकार टालने के लिए तैयार है तो अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। विपक्ष क्या सोचता है? बिल्कुल, पहली बात तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित थे, जैसा तो आपने कहा, बजट सत्र के अलावा 5 राज्यों के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की भूख की प्राथमिकता है। जफर इस्लाम जी, फटाफट कमेंट कीजिए, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने एक किसान संगठन के नेता से पूछा, आपने उनकी संवेदनशीलता थी उनकी बातों में जो भी था, आप और एक आप अपोजिशन लीडर, जब हम कहते हैं कि भड़काने का काम करते हैं, ये गुमराह करने का काम करते हैं, ये आग लगाने का काम करते हैं, तो आपको सच्चाई आपके सामने पे ही जग जाहिर हो गया कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें हम कर रहे थे, और इन्होंने किस तरह से मोड़ के उसको किस तरह से जो है एक दूसरे तरीके से उसको पेश करने की कोशिश की। यही चीज हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर और अपोजिशन पार्टीज इसको बहुत नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट कर रही है, और जो किसान भाई बहनों को कहीं ना कहीं गुमराह करने के अरे चुप रहिए, गुमराह करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं अभय दुबे जी, मैं आपसे आग्रह करके पूछना चाहता हूं कि आप देश के साथ, एक मिनट, अब बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला, आप में बड़ी गंदी आदत है बीच में बोलने की। एक आदमी को बोलने थी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश के सामने आप अभी चैनल पे बैठे, कह दीजिए कि जो सारे अपोजिशन, जो सारे आपके कार्यकाल में जब जितनी कमेटियां बनी गई थी, उनके रिकमेंडेशन को आपने क्यों एक्सेप्ट किया, तो उस वक्त क्यों खारिज नहीं किया? हमने तो उसी को इंप्लीमेंट किया है। कह दीजिए कि हमने उस वक्त धोखा किया किसान भाई बहनों के साथ, आज राजनीति कर रहे हैं। अगर आप उस पूरे रिकमेंडेशन, चाहे फाइनेंस कमीशन का हो, चाहे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे कि किसानों को गुमराह किया गया, लेकिन जफर इस्लाम जी जो 2 प्रस्ताव भी आपकी तरफ से दिए गए हैं, नहीं, लेकिन जफर इस्लाम जी जो 2 प्रस्ताव भी आपकी तरफ से दिए गए हैं किसान संगठनों की तरफ से, तो ये बात भी आ रही है कि एमएसपी पर आप कुछ भी क्लियर कट नहीं बोल रहे और अभी भी टालने की स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है।